हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम। ठीक है। कल हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो हो गया था। हमने बात कर ली थी कि अपन चैप्टर कौन से पढ़ेंगे। ठीक है, मटेरियल क्या होगा। तो आपको पता ही है कि हम कंप्लीट एनसीईआरटी जो सिलेबस है वो अपन फ्री पढ़ाएंगे और जो अपना मटेरियल है वो भी एनसीईआरटी बेस ही होगा। तो कल का तो वीडियो था इंट्रोडक्शन, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 का नाम क्या होगा यहाँ पे, मोशन इन 1D, क्योंकि यूनिट एंड जो मेजरमेंट है वो अपन लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं, स्टार्ट अब, है ना। तो मोशन इन 1D में भी जो बेसिक है, ठीक है, वो अपन लेके चलेंगे। तो पहले क्या है, वेक्टर ही लेके चलेंगे अपन। अगर आपको वेक्टर आता है तो मोशन इन 1D और मोशन इन 2D आपके लिए आसान हो जाएगी समझने के लिए। ठीक है, तो वेक्टर आज अपन पढ़ेंगे। जो भी अपने जो बेसिक कंसेप्ट हैं या कईयों के जैसे बैकलॉग लग जाता है वेक्टर का, समझ नहीं पाते, तो आज उनका वेक्टर जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है। हम्म, तो सबसे पहले क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स और वेक्टर्स। ठीक है, क्या है डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर। तो अपन लिख लेते हैं पहले। एंड वेक्टर्स। ठीक है। तो वेक्टर पढ़ने से पहले अपन ये भी पता चलना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है ना। वेक्टर अपन चैप्टर लेके चल रहे हैं, तो सबसे पहले इनमें डिफरेंस कर लेते हैं कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये लिख लेते हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इनका क्या है, स्केलर और वेक्टर में अपन एडिशन भी देखेंगे एंड लास्ट में क्या देख लेंगे अपन, इनके एग्जाम्पल। ठीक है, डिफरेंस भी अपन किस किस में कर रहे हैं, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, एडिशन और एग्जाम्पल। तो यहीं से बात अपन करते हैं स्टार्ट। ठीक है। तो स्केलर की जो डायरेक्शन होती है और वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, तो अपन पहले बात कर लेते हैं इसी की। तो स्केलर तो क्या हो गया, एक तरीके से डायरेक्शन लेस हो गया। ठीक है, और वेक्टर की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। एक बात क्लियर हो गई कि जो डायरेक्शन होती है वो वेक्टर की तो होती है और ये क्या होता है, डायरेक्शन लेस होता है स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे अपन किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, एक तरीके से परिणाम होता है। तो ये तो क्या होगा, दोनों के लिए होगा, स्केलर का भी अपन निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड और वेक्टर का भी निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो एडिशन है, क्या है, एडिशन है, वो क्या होता है, इसका तो क्या होता है, नॉर्मली होता है। और जो वेक्टर का होता है वो वेक्ट्रिकली होता है। सर ये कैसे, तो जैसे अपने पास कोई बॉक्स है, इस साइड में अपन इसको समझ लेते हैं ना। ठीक है, तो उसमें अपन ने बॉल रख दी है ना, बहुत सारी, कोई इस साइड से, कोई इस साइड से, कोई इस साइड से, है ना। तो अभी इसकी जो, इनकी जो डायरेक्शन है वो अपनी पता नहीं, अपन हर तरीके से या हर दिशा से अपन बॉल इस बैग में डाल रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये टेढ़े मेढ़े हो गए, तो इनकी क्या होगी, एक तरीके से डायरेक्शन है वो अब हमें क्या नहीं पता। और क्या है, हमने जो
जो बॉल इसमें रखी है वो क्या रखी है, नॉर्मली तरीके से, और ये किस में है, स्केलर में। इतनी बात क्लियर हो गई। स्केलर और वेक्टर डायरेक्शन मैंने बता दी है, स्केलर की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन लेस होता है, ठीक है, और वेक्टर की डायरेक्शन होती है। आगे क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दोनों का अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर नॉर्मली ये क्या होगा, एडिशन जब बात करेंगे अपन तो इसका तो अपन क्या है, नॉर्मल तरीके से, ठीक है, जैसे अपन बैग में बॉल डाल रहे हैं उस प्रकार से। और जैसे वेक्टरली अपन बात करें तो उसको अपन कैसे समझेंगे, जैसे आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है, बेंच पे, तो इस साइड में आपका दोस्त है और इस साइड में आपका एक दोस्त है, बीच में आप बैठे हैं, ठीक है। तो इसने इस साइड से 10 न्यूटन का क्या लगाया, फोर्स लगाया, और इस साइड से इस दोस्त ने क्या लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। तो यहाँ तो क्या हो गया, ऐसे थोड़ी कि 10 और 10 क्या हो गए 20, नहीं, यहाँ पे हो गया इसका 0, क्योंकि क्या हो गया, जो अपने को तो ऐड क्या करना है, वेक्ट्रिकली करना है। तो मतलब ये इस डायरेक्शन में यानी कि फोर्स लगा रहा है और ये इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल एक तरीके से। बातें समझ में आ रही हैं। अपन वेक्टरली और नॉर्मली जो है एडिशन है उनमें आप डिफरेंस कर पा रहे हो। अपन जैसे इन्हीं बातों को लेके चलें तो जैसे एक वेलोसिटी होती है और फोर्स होता है। जैसे अपन वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं तो अपन ऐसे बोलते हैं कि राम यानी कि 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, अनकम्प्लीट हो गया, मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो सर कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा कि जो राम है वो 4 मीटर पर सेकंड से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो गया इसका कंप्लीट सेंटेंस। ऐसे अगर अपन फोर्स की बात करें तो फोर्स जैसे अपन बोलते हैं कि राम ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हमें कैसे पता कि किस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ये भी सेंटेंस अपन अगर इसको कंप्लीट पूरा करें तो अपन क्या बोलेंगे, राम ने 10 न्यूटन का फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में लगाया या इस दिशा में लगाया, मतलब आपको डायरेक्शन बतानी होगी। बातें समझ आ रही हैं कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मास होता है वो क्या होती है, स्केलर में आता है, क्योंकि अभी बात की ना बॉल की अपन ने। ऐसे ही अपन और क्या बात करेंगे, जैसे प्रेशर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, इस प्रकार से। ऐसे अगर अपन इसकी बात करेंगे वेक्टर की, तो वेक्टर में क्या हो गया, वेलोसिटी, उसके बाद में फोर्स एंड एक्सीलरेशन। इतनी बात क्लियर होगी। डायरेक्शन पता चल गई, मैग्नीट्यूड पता चल गया आपको, एडिशन पता चल गया और एग्जाम्पल, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बेसिक क्लास है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, है ना। तो फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, क्योंकि आपके साथ साथ क्या है, बायो के बच्चे भी बैठे हैं, तो उनको तो फिजिक्स से वैसे ही डर लगता है, तो उनको तो और आसान तरीके से समझाना होगा, ठीक है। तो स्केलर की जो डायरेक्शन है अपन कह सकते हैं जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, फिर इस डायरेक्शन में, तो अपन ऐसे अपनी भाषा में बोलते हैं ना कि इस यानी कि इसका कोई रास्ता भी है क्या, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्या होता है कि डायरेक्शन लेस होता है, एक तरीके से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जो स्केलर का क्या होती है, डायरेक्शन लेस होता है, क्या होता है, डायरेक्शन लेस। और वेक्टर होती है वो डायरेक्शन होती है उसकी, ठीक है, तो ये बात तो आपको पता ही है। तो मैग्नीट्यूड का हिंदी में अर्थ क्या होता है, परिणाम। तो चाहे डायरेक्शन अपने अपोजिट हो या यानी कि सेम डायरेक्शन में हो, पर उसका मैग्नीट्यूड तो अपन निकाल सकते हैं। और इसकी चर्चा और अपन आगे भी करेंगे सर कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। अभी के लिए तो अपन क्या याद रख सकते हैं कि जो स्केलर का होता है उसका भी अपन क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और वेक्टर का भी अपन मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं।
इसी प्रकार जो ये क्या है, एडिशन है, तो अपन जो स्केलर है उसका जो एडिशन है वो अपन क्या करेंगे, नॉर्मली करेंगे, और इसका वेक्ट्रिकली। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पर इसको अगर अपन को शो करना है, लिखना है, तो a प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर। ठीक है, पर अगर जैसे इसको मैंने इस प्रकार भी लिख दिया, ठीक है, या इसको इस साइड में लिख दिया, तो कोई इसके लिए फर्क नहीं होगा, पर इसके लिए क्या हो जाएगा, वो बात रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, मैंने एक तरीके से बच्चों की तरह समझा दिया, पर आपको याद क्या रखना है, जो स्केलर है और जो वेक्टर है, तो स्केलर को तो अपन एडिशन किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार करेंगे, नॉर्मली, और जो वेक्टर है उसमें एडिशन किस प्रकार करेंगे, अपन वेक्टरली करेंगे। अब जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, ठीक है, क्या क्या है, मास हो ही गया, प्रेशर हो ही गया, एंड टेम्परेचर। ठीक है, एंड वेक्टर में अपन ने क्या बताया था, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और फोर्स। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो अगला पेज क्या सा हो गया, ये अपन ने कंप्लीट कर ही लिया। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, तो वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, ये भी अपन समझ लेते हैं इसको। तो वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जैसे अपन इसको इस प्रकार समझ लेते हैं, जैसे ये वेक्टर हो गया, तो जैसे मैंने ए ले लिया है, तो ए के ऊपर एक एरो का निशान दे रखा है, तो इसको अपन एरो को ही समझते हैं ना कि है ये क्या, तो ये मैंने बड़ी सी एक एरो बना दी। ठीक है, इसके दो हो गए इससे, एक तो क्या हो गया, टेल हो गया, और एक क्या हो गया, हेड हो गया। ठीक है, या इसको ऐसे कह सकते हैं, लेंथ ऑफ द टेल। ठीक है, या इसको ऐसे कह सकते हैं, एंड लेंथ ऑफ द एरो। तो अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर किससे डिनोट करते हैं, एरो से, है ना, किससे डिनोट करते हैं अपन, एरो से डिनोट करते हैं। तो अपन ने एरो ही उठा लिया, तो इसके दो हिस्से होते हैं, एक तो क्या हो गया, हेड हो गया, एक टेल हो गया। तो इसकी जो लेंथ है वो तो किसको दर्शाती है, किसको दर्शाती है, मैग्नीट्यूड को, एंड जो एरो है वो किसको बताती है, डायरेक्शन को। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि वेक्टर को भी हमने दो भागों में बांट दिया, टू कंपोनेंट्स में बांट दिया। कौन कौन से हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इसको और अच्छी तरीके से अपन समझें, तो जैसे ये मैंने कुछ लिख दिया है ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर इंटू ए कैप, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से यूनिट, क्या हो गया, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ये मैंने आपके सामने लिख दिया, तो ये तो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ पे अब ये क्या है, और सर ये क्या है, ये हमें बताइए।
तो इसका तो क्या नाम हो गया, मैग्नीट्यूड। और ये क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन। बातें समझ में आ रही है। वेक्टर था, वेक्टर अपन ने समझ लिया है कि अपन किसी भी चीज को अगर बताएंगे, जैसे राम 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, एक तरीके से अनकंप्लीट हो गया। तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे अपन, राम 4 मीटर पर सेकंड से एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, या इस प्रकार से अपन बोलेंगे, ठीक है। तो वेक्टर को कितने भागों में बांट रखा है, 2 भागों में, ठीक है। कौन कौन से हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड ए वेक्टर। तो यहां पे तो क्या आएगा, कैप आएगी। तो मैंने दोबारा इसलिए लिखा है कि इसको अपन इस प्रकार से समझेंगे कि सर ये तो हो गया इसका फॉर्मल रूप हो गया। अब जैसे इसमें यानी कि नंबर भी आएंगे और कई चीज़ें ऐड भी होंगी, तो ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है, ये कंफ्यूज रहता है कि सर कैप कहाँ पे लगाएं, डायरेक्शन कहाँ पे लगाएं और मोड कहाँ पे लगाएं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादातर यानी कि बायो वाले बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि सर ये वेक्टर कभी यहाँ आ जाता है, कभी यहाँ आ जाता है, ठीक है, या कभी हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, वो आज अपन देखते हैं। तो अपने को सबसे पहले ये मैंने आपके सामने लिख दिया, क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू मोड ए वेक्टर इनटू ए कैप। अब यहाँ पे सर क्या होगा, जैसे 1 2 काउंटिंग हो सकती है, या इंटीजर हाफ इंटीजर जैसे 100 और 1000। और यहाँ पे क्या होगा सर, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होगा, नंबर भी हो सकते हैं और पॉजिटिव और माइनस भी होते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, जैसे मैंने लिख दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप, ए इज इक्वल टू 4 आई कैप। तो 4 तो क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। और जो आई कैप है वो क्या बता रहा है, इसको डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। बातें समझ में आ रही है। जैसे इसको अगर अपन ग्राफ के रूप में समझें तो इसको इस तरीके से अपन समझ सकते हैं, ये क्या हो गया, y हो गया, ये x डायरेक्शन हो गई। अब जैसे अपने पास क्या है, 4 आई कैप, तो 4 आई कैप है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे अपन ग्राफ में, तो जैसे ये अपने पास एक एरो है, ये क्या हो गया, 1 आई कैप, ये कितने हो गए, 2 आई कैप, ठीक है। कितने हो गए, इसी प्रकार 3 एंड 4, तो टोटल कितना हो गया, 4 आई कैप। मैंने क्या इनको 4 भागों में बांट लिया एक तरीके से, आई कैप और इसी डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है, और एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव है एक तरीके से, इस साइड नेगेटिव होती है, आपको पता ही है, क्योंकि जो आई है वो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आई कैप है। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें समझ लेते हैं क्या है, ब्रेकिंग डाउन ए वेक्टर, क्या है, ब्रेकिंग डाउन ए वेक्टर
इनटू इट्स कंपोनेंट्स, क्योंकि जो वेक्टर है उसको कंपोनेंट में अपन कैसे ब्रेक करेंगे ये अपने को देखना है। ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे। तो इसको कैसे समझे, जैसे अपने पास क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5a कैप। तो जैसे मैंने ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया, तो ये क्या हो गया, आई कैप, ये फिर से आई कैप, हो गए। और टोटल क्या हो गया इनका 5 आई कैप। और जो मैग्नीट्यूड है क्या है, जो मैग्नीट्यूड है वो तो इनका क्या हो गया 1 हो गया अगर इनकी बात करें तो। और डायरेक्शन सिग्निफिकेंट हो गई, डायरेक्शन क्या हो गई, एक तरीके से संकेतिक हो गई। एक ऐसे मैं बताना चाह रहा हूं आपको, आई कैप आई कैप आई कैप आई कैप अपने 5 से डिवाइड कर लिया एक तरीके से, क्योंकि आई कैप है तो अपन ने 5 भागों में इसको बराबर बांट लिया। ऐसे नहीं तो अपन सर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या है अपने पास इस प्रकार। अब क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 6 आई कैप, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख लेंगे, कितने हो गए 4 हो गए, एंड 5 एंड ये 6। ये एक आप देख रहे होंगे कि मैंने बड़ा कहीं छोटा लिख दिया, पर ये इक्वल है। ठीक है, इनको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर अपन ये चीजें अगर आगे थोड़ा सा एक कदम और बढ़े, जैसे इस बार क्या है अपने पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। क्या है अपने पास इस बार क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो ये क्या हो गया, वाई और ये एक्स डायरेक्शन। तो अपने पास अब ये क्या है, इस बार 2 आ गए डायरेक्शन में, क्या एक तो क्या आ गया आई कैप और एक जे कैप, मतलब ये वाई कंपोनेंट का है और ये क्या है, ये तो एक्स का हो गया और ये क्या हो गया वाई का। इतनी बात तो आप समझ रहे होंगे कि आई कैप और जे कैप किसके लिए है और के कैप किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है जेड के लिए। तो जो 4 आई कैप है तो वो तो इस प्रकार होंगे, और ये किस प्रकार होंगे 2 जे कैप और ये जे कैप। अपन ने क्या वेक्टर को कंपोनेंट में बांटना भी सीख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये क्या बोल रहा है, जो यूनिट वेक्टर है उसका इसमें एक तरीके से अपन पूरा कंप्लीट करके एक बार देख लेते हैं ना। तो अपन ने देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू, अभी तक 2 डायरेक्शन ही पढ़ा था, अब इसमें ले लेते हैं 6 यानी कि 3 डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा 3 आई कैप 4 जे कैप एंड 6 के कैप। ठीक है, तो इसको बनाते हैं अब। ये क्या हो गया पॉजिटिव आई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस एंड ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये जो जेड है वो क्या एक तरीके से 3D है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये बोर्ड के उस तरफ है, तो इसको अपन अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं, ये इस साइड में है
तो ये क्या हो जाएगा अपना नेगेटिव। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अपने पास क्या दिया हुआ है, अगर इसको अपन ड्रॉ करें, ठीक है, क्या अपने पास दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो इसको अगर अपन ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको अपन समझ लेते हैं। तो अपने पास क्या है, पहले तो ये क्या है आई कैप, ये फिर से आई कैप, क्योंकि अपने पास क्या है 3i कैप, पता चल गया। एंड देन अब क्या है अपने पास 4j कैप, क्या है 4j कैप। तो 4j कैप तो ये किसके लिए बताएगा, y डायरेक्शन के लिए बताएगा। तो y के लिए अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से। एंड ऐसे ही अगर इसको अपन 6 के लिए करें डिनोट तो किस प्रकार होगा, ये तो हो गया पॉजिटिव के लिए। सर अगर ये अगर नेगेटिव दिया हो तो अपन नेगेटिव के लिए भी कर लेंगे। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन के लिए। तो इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं जिससे आपको पता रहेगा। हाँ ठीक है। और इसमें क्या है, कितने हैं 6 हैं। ये एक तरीके से बेसिक क्लास चल रही है ना, तो उस हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे माइनस का k कैप, माइनस का k कैप, और ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएंगे प्लस का k कैप। इसी प्रकार अगर ये नेगेटिव है आई कैप तो अपन लिख लेंगे और ये क्या है नेगेटिव जे कैप, तो ये भी अपन बता देंगे ये सर नेगेटिव जे कैप। एंड देन ये क्या है पॉजिटिव, तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव जे कैप। तो अपन अभी तक क्या सीख रहे हैं, हमने क्या सीखा, वेक्टर सीख लिया। वेक्टर को अपन ने कैसे दो भागों में बांट लिया, मतलब डिफरेंस बिटवीन स्केलर और वेक्टर ऐसे कह सकते हैं, बांटा नहीं। स्केलर और वेक्टर में क्या मान लिया अपन ने, क्या समझा, एक तरीके से डिफरेंस की स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ओरिजिन के फिजिकल क्वांटिटी। फिर क्या किया अपन ने, यूनिट वेक्टर पढ़ा। यूनिट वेक्टर के बाद में अपन ने यूनिट वेक्टर को भी दो कंपोनेंट में बांट लिया अपन ने। ठीक है, कौन कौन से में, एक तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो जो वेक्टर है वो दो चीजें अपने को यानी कि शो करता है, एक तो क्या करता है मैग्नीट्यूड को बताता है और एक किसको बताता है डायरेक्शन को बताता है। फिर अपन ने क्या सीखा कि जो अपने पास कंपोनेंट हैं उनको अपन ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वो हम इस प्रकार से करेंगे। हमने पहले 1D के लिए देखा, मतलब एक्स एक्स के लिए देखा था सिर्फ, तो ये क्या हो गया 1D के लिए। और फिर अपन ने जे कैप ले लिया तो वो 2 डायरेक्शन के लिए हो गया, और फिर ये 3 लिया अपन ने तो 3 डायमेंशन के लिए। तो यहाँ तक अपन ने क्या सीखा कि यूनिट वेक्टर को कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, कंपोनेंट में कैसे बांटते हैं, और स्केलर और वेक्टर में अपन ने डिफरेंस बताई दिया आपको, है ना। तो इससे आगे देखते हैं अब कुछ क्वेश्चन से कर लेते हैं ना। तो जैसे अपने पास अगर कुछ है, तो जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो अपन मैं मोबाइल पे देख लेता हूँ, जिससे क्वेश्चन अगर अपन करेंगे तभी थोड़ा कुछ क्लियर होगा। तो थोड़ा आप 1 मिनट रुकिए। फिर अपन करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो एक इसमें बात रह गई, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ये
येलो आपको दिख रहा है या चेंज कर लेते हैं इस पेन को। तो क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर और आई कैप, एंड ये इसमें दिया हुआ है -2 जे कैप। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन आ ही जाएंगे अपने पास। तो देखो यहाँ पे जो ए वेक्टर है वो क्या है, ये तो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया एक तरीके से डायरेक्शन। एंड इसी प्रकार जो 2 है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 2, और जो ये नेगेटिव है इसको ध्यान से देखना, तो मैंने अंदर लिख लिया है। अब इससे क्या पता चल गया कि जो जे कैप है वो भी क्या है, माइनस है, तो इसका क्या होगा, जो माइनस वाई एक्सिस है उस डायरेक्शन में है। तो इसको अपन इस प्रकार लिख के अब ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे वो जल्दी से देख लेते हैं अपन, y और x डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको भी बना लेते हैं, और ये क्या हो गया, -y(x). तो a अपने पास क्या है, 4 है, ये क्या है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, एंड b अपने पास क्या है, 2 है, पर किस में है, नेगेटिव में है। बातें क्लियर हो रही हैं। नेगेटिव अपन ने किस डायरेक्शन में लिया है, क्योंकि जो ये तो क्या दिया हुआ था, स्टार्टिंग में दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में इस प्रकार से, पर ये किसको शो करता है, डायरेक्शन को। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब। एक ये रह गया है, क्या है ये, मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर विथ ए पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। तो जैसे ये इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, अभी किया भी था अपन ने। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन उस प्रकार से, फिर यहाँ तक ही रहने देते हैं, फिर आगे करते हैं, है ना। तो जल्दी से एक देख लेते हैं। तो यानी कि तो इसमें ये क्या रह गया था एक तरीके से, पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर। अब जैसे अपने पास इस प्रकार से है, इसको और देख लेते हैं। तो देखो अगर इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6j, एंड ये कितना हो जाएगा, -6j। अगर इनको और भी अगर अपन अच्छी तरीके से लिखें तो ये जो माइनस है वो कहाँ पे चला जाएगा, अंदर, क्योंकि माइनस एक तरीके से अपन ध्यान भी रख सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं, क्या है, डायरेक्शन को क्या करता है, ये शो करता है। तो हमेशा ध्यान रखना जो नेगेटिव है वो -3 नहीं है, क्या है, -j। ठीक है, अब जब इनकी जब डायरेक्शन की बात होगी तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर की तो क्या होगी, सेम होगी, और जो नेगेटिव नंबर है उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी,
वो क्या आ जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ये बात रह गई थी तो मैंने सोचा ये भी आपको बता दें, है ना। तो बाकी का अपन कल देखते हैं ना, और ये बेसिक क्लासें हैं, कल भी थोड़ा बाकी रह जाएगा तो अपन उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और अगर आपको हमारा कंटेंट वाकई में अच्छा लगे, है ना, अगर वाकई में आपको हिट करे तो अपने दोस्तों को, अपने छोटे जो भाई बहन हैं उनको भी बताएं या शेयर करें, जो आप मोबाइल से करते हैं, यानी कि दूसरे बच्चों को भेजते हैं या अपने जो साथ जो आपके जो फ्रेंड पढ़ रहे हैं उनको भी बताएं, है ना। ठीक है, बाकी का तो अपन कल देख लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।